हरे भरे पहाड़ों की बाहों में एक गांव धूप में नहाया हुआ था। एक चांदी जैसी नदी झिलमिलाते रिबन की तरह इसके बीच से बहती थी। हवा में प्रकृति का संगीत गूंज रहा था। आम के बागों में पंछी गा रहे थे। ताड़ के पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। यह एक ऐसी जगह थी जो भागती दौड़ती दुनिया से अछूती थी। गांव में जीवन सरल था और खूबसूरत भी। लोग प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। सूरज उनके दिनों को और चांद उनकी रातों को रोशन करता था। न शोर करने वाली मशीनें थीं, न तारों की चमक चुराने वाली तेज रोशनी। बस जीवन की मधुर लय थी। गांव में खामोशी बस आवाज का न होना नहीं था, यह एक एहसास था। यह पत्तों की हल्की सरसराहट में थी, यह नदी के धीमे बहाव में थी, यह बोले गए शब्दों के बीच के पलों में थी। गांव वालों को लगातार शोर की जरूरत नहीं थी। वे हवा की फुसफुसाहट और पेड़ों की कहानियां सुनना जानते थे। इंटरनेट या फोन के बिना लोग आपस में बातें करते थे, कहानियां सुनाते थे, साथ हंसते थे, साथ रोते थे, जिंदगी की खुशियां मनाते थे और गमों का सामना भी साथ करते थे। उन्हें भटकाने के लिए कोई स्क्रीन नहीं थी, बस सच्चे रिश्ते थे। गांव सूरज और मौसम के हिसाब से चलता था। किसान भोर में उठते थे। वे अपने खेतों की देखभाल करते थे। वे चावल, दाल और सब्जियां उगाते थे। उनके काम से खुरदुरे हाथ उनके परिवारों के लिए खाना जुटाते थे। हर काम का अपना समय था। हर मौसम गांव में नए रंग और खुशबू लाता था। गांव वाले आत्मनिर्भर जीवन जीते थे। वे जो उगाते थे वही इस्तेमाल करते थे और जो चाहिए होता था खुद बनाते थे। घर मिट्टी और फूस से बने होते थे। धूप से बचने के लिए मजबूत और ठंडे। कपड़े हाथ से बुने जाते थे। हर धागे में प्यार और देखभाल भरी होती थी। जीवन सादा था, फिर भी उसमें एक ऐसी समृद्धि थी जिसका आज कई लोग केवल सपना ही देख सकते हैं। हर सुबह मुर्गे की बांग गांव की अलार्म घड़ी होती थी। यह शांत गलियों में गूंजती थी, दिन की शुरुआत करने का संकेत देती थी। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के ऊपर से झांकता था, गांव में जान आ जाती थी। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के घड़े संतुलित करके नदी की ओर जाती थी। रसोई से धुआं उठता था क्योंकि लकड़ी के चूल्हे पर नाश्ता पक रहा होता था। बच्चे उनकी हंसी हवा में गूंजती हुई आम के बागों में दौड़ते थे। वे लकड़ी और पत्थरों से खेल खेलते थे। उनकी कल्पना ही उनका खेल का मैदान थी। उन्हें महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं थी। उनके पास पूरा संसार था जिसे वे खोज सकते थे। कुआं कहानियों और हंसी का अड्डा। गांव का कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, यह महिलाओं के इकट्ठा होने की जगह थी। पानी भरते समय वे खबरें और कहानियां साझा करती थी। उनकी हंसी पानी की तरह ही निर्मल और उज्ज्वल हवा में भर जाती थी। यह समुदाय का एक संगीत था, जीवन की साधारण खुशियों का प्रमाण। पुरुष जिनके चेहरों पर धरती का ज्ञान झलकता था, बरगद के पेड़ों की छाया में बैठते थे। वे अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते थे। वे परंपराओं और ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। जीवन एक साझा अनुभव था, समुदाय और प्यार के धागों से बुनी एक कलाकृति। खाना, परिवार और चूल्हे के किस्से। खाना साधारण होता था, प्यार से पकाया जाता था। लकड़ी के चूल्हे पर स्वाद और भी बढ़ जाता था। परिवार जमीन पर साथ बैठकर कहानियां और हंसी साझा करते थे। स्क्रीन जैसा कोई ध्यान भटकाने वाला चीज नहीं थी। ध्यान एक दूसरे पर, खाने पर, साथ होने की गर्माहट पर होता था। शाम को जैसे ही आसमान नारंगी रंग का हो जाता है, गांव वाले इकट्ठा होते थे। वे बड़ों द्वारा सुनाई गई कहानियां सुनते थे। बहादुरी, प्रेम और ज्ञान की कहानियां हवा में भर जाती थीं। यह सीखने का, चिंतन करने का, अतीत से जुड़ने और भविष्य के सपने देखने का समय था। जीवन के उत्सव और साझा फसल। त्योहार रंगों और खुशी से भरे होते थे। हवा में संगीत और हंसी गूंजती थी। लोग सड़कों पर नाचते थे। उनके चेहरे खुशी से चमकते थे। वे अपनी फसल, अपने देवताओं और जीवित होने की खुशी का जश्न मनाते थे।
हर त्योहार उनकी साझा विरासत, उनकी एकता की याद दिलाता था। जब मुसीबत आती थी तो पूरा गांव मदद के लिए एक साथ आता था। वे अपना खाना, अपने संसाधन और अपनी ताकत बांटते थे। वे मुसीबतों का सामना एक साथ करते थे, यह साबित करते हुए कि चुनौतियों के बावजूद भी मानव आत्मा जीत सकती है। जब खत कहानियां फुसफुसाते थे, चिट्ठियां अनमोल होती थीं, वे दूर के अपनों की खबर लाती थीं। हर शब्द को बार बार पढ़ा जाता था, एक अनमोल उपहार की तरह। चिट्ठी का आना उत्सव का कारण होता था, बिना तुरंत संचार वाली दुनिया में एक ठोस संबंध। कहानियां सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं थीं, वे गांव वालों के दिलों में जिंदा थीं। उन्हें बार बार सुनाया जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था। ज्ञान और इतिहास से भरपूर ये कहानियां उनकी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखती थीं। सादगी की चाह। दुनिया बदल गई है, गांव ने भी समय का स्पर्श महसूस किया है, फिर भी उस सरल जीवन की याद बनी हुई है। प्रकृति के साथ तालमेल में जिया गया जीवन, समुदाय और प्यार से भरपूर जीवन, एक ऐसा जीवन जहां खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि जीने का तरीका थी। शायद अपने आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम उस गांव से कुछ सीख सकते हैं। शायद सच्ची खुशी और पाने की चाह में नहीं, बल्कि जीवन की साधारण खुशियों की कदर करने में है। रिश्तों की गर्माहट में, प्रकृति की सुंदरता में, अपने ही दिल की खामोशी में।